गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा मुख्य विषय है मानव में उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी कि अवशिष्ट पदार्थों का शरीर के बाहर निकालना। उत्सर्जन का अर्थ है वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों या मानव में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उन हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, इस क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। यानी कि उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो मानव या अन्य जीवों के अंदर हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उन हानिकारक पदार्थों का शरीर के बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जीवों के अंदर यह क्रिया विभिन्न युक्तियों द्वारा की जाती है। यदि हम एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं तो इन जीवों के अंदर अवशेष पदार्थ शरीर की सतह से निष्कासित कर दिया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में इन अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए विशिष्ट अंगों का प्रयोग किया जाता है। यदि हम मानव की बात करते हैं तो मानव में उत्सर्जन की क्रिया यानी कि अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने का कार्य उत्सर्जन तंत्र के द्वारा किया जाता है। अब हम करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के अवयव। मानव उत्सर्जन तंत्र मुख्यतः 4 अंगों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1, वृक्क। वृक्क एक जोड़ा यानी कि 2 वृक्क मानव में पाए जाते हैं, बायां वृक्क और दायां वृक्क। नंबर 2, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी का भी एक जोड़ा पाया जाता है। मूत्रवाहिनी वृक्क से उत्पन्न होती है। नंबर 3, मूत्राशय, इसकी संख्या 1 है। और नंबर 4, मूत्रमार्ग। ये 4 अंग मिलकर मानव शरीर के अंदर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। वृक्क हमारे उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पाया जाता है। वृक्क का जो मुख्य आकार है वह एक राजमा के आकार का होता है और इसकी जो लंबाई है 4-5 इंच लंबी होती है। किडनियां अधिकतर एक बंद मुट्ठी के आकार से थोड़ी बड़ी होती है। वृक्क के अंदर अनेक प्रकार की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाइयां पाई जाती हैं। उन कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई का नाम है वृक्काणु। यानी कि वृक्क अनेक यानी कि बहुत सी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई से मिलकर बनता है, जिन्हें वृक्काणु का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार ये चारों अंग मिलकर मानव में उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। मूत्र वृक्क के अंदर वृक्काणुओं के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और वह मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय तक पहुंचता है और मूत्राशय तक पहुंचने के बाद मूत्रमार्ग से बाहर आ जाता है। मूत्र बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव या अन्य जीवों के अंदर मूत्र क्यों बनता है? क्योंकि हमारे रक्त के अंदर अनेक प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ हैं जो कि उपापचयी क्रियाओं के दौरान उत्पन्न होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो
श्वसन तंत्र के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। परंतु नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, इन हानिकारक पदार्थों को रुधिर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। और इन पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ही रुधिर से, ताकि यह पदार्थ बाहर निकल जाए, इसलिए मूत्र बनना अनिवार्य है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मूत्र बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? रुधिर के अंदर उपस्थित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालना। हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ क्या है? यह है यूरिया और यूरिक अम्ल। प्रत्येक वृक्क में अनेक वृक्काणु पाए जाते हैं। वृक्काणु क्या है? वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को वृक्काणु कहा जाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र का यह चित्र है। यहाँ पर दो वृक्क हैं, दायां वृक्क और बायां वृक्क। प्रत्येक वृक्क की जो लंबाई है वह लगभग 4-5 इंच की होती है। वृक्क के अंदर एक धमनी प्रवेश करती है जो कि वृक्क के अंदर रक्त का संचार करती है, ऑक्सीकृत रक्त का संचार करती है, शुद्ध रक्त का संचार करती है, जिसे वृक्क धमनी कहा जाता है। वृक्क शिराओं के द्वारा वृक्क में उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यानी कि धमनी ऑक्सीकृत रक्त को वृक्क तक पहुंचाती है और शिरा अनाशीकृत रक्त को वृक्क से बाहर निकालती है। तो इस प्रकार हम इस चित्र के द्वारा मानव उत्सर्जन तंत्र के चित्र के द्वारा हम उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम याद रख सकते हैं। वह किस प्रकार कार्य करता है इसे याद कर सकते हैं। अभी आपको बताया था कि वृक्क अनेक प्रकार की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है, जिसे वृक्काणु का नाम दिया गया है। वृक्काणु संरचनात्मक इकाई भी है वृक्क की और कार्यात्मक इकाई भी है। इसका मतलब है कि वृक्क के अंदर मूत्र बनाने का संपूर्ण कार्य वृक्काणु द्वारा किया जाता है। वृक्काणु एक इस प्रकार की संरचना है जिसका जो ऊपरी भाग है वो बोमेन संपुट है, यह कप के आकार का होता है। फिर बोमेन संपुट से एक नलिका उत्पन्न होती है, उस नलिका को स्मिथ नलिका कहा जाता है। फिर हैंडले लूप, जिसका जो डायमीटर है, व्यास, स्मिथ नलिका से कम होता है। यह एक यू आकार की संरचना है। यू आकार यानी कि लूप ऑफ हैंडले के बाद दूरस्थ नलिका है, जिसका व्यास स्मिथ नलिका के लगभग बराबर है। और दूरस्थ नलिका के बाद उत्पन्न होती है संग्राहक वाहिनी। बोमेन संपुट में ध्वनि प्रवेश करती है, जो कि नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को बोमेन संपुट तक पहुंचाती है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? वृक्क ध्वनि के अंदर जो हानिकारक पदार्थ थे, वह हानिकारक पदार्थ बोमेन संपुट में आकर हानिकारक पदार्थों को छानते हैं, जिसके कारण रुधिर के अंदर सभी हानिकारक पदार्थ छानकर स्मिथ नलिका में आ जाते हैं। और इस प्रकार की जो यहाँ पर यह गुच्छा बनता है, इसको कोशिका गुच्छ कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर रुधिर नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों से युक्त था,
यहाँ पर सभी हानिकारक पदार्थ छन जाते हैं और साफ रक्त समीप नलिका, लूप ऑफ हैंडले और दूरस्थ नलिका के आसपास से गुजरता हुआ ध्वनि के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस दौरान जब यह स्वच्छ रक्त दूरस्थ नलिका, समीपस्थ नलिका, लूप ऑफ हैंडले और संग्राहिका के पास से गुजर रहा था, तो इस दौरान रक्त के अंदर जो हानिकारक पदार्थ बच गए थे वह दोबारा रक्त समीपस्थ नलिका या दूरस्थ नलिका में डाल दिए जाते हैं और जो यूजफुल चीज यहाँ पर छन गई थी, यानी कि कोशिका गुच्छ के अंदर जो हमारे लिए अनुकूल पदार्थ है रक्त के अंदर, वो भी यहाँ पर छन गए थे। वो अनुकूल पदार्थ, वो यूजफुल पदार्थ इस ध्वनि के द्वारा अवशोषित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ से जो अवशेष पदार्थ है वो मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। ब्रीफ में अगर हम करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का अर्थ है उपापचयी क्रियाओं के दौरान नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मानव में उत्सर्जन का कार्य मुख्यतः 4 अंगों द्वारा किया जाता है: ब्रीफ, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। प्रत्येक रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होता है। मूत्र बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूत्र बनने का मुख्य उद्देश्य है कि शरीर के अंदर नाइट्रोजन युक्त अवशेष पदार्थों का शरीर के बाहर निकालना। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल। प्रत्येक वृक्क अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। उन छोटी छोटी इकाइयों का नाम वृक्काणु है। वृक्काणु की क्या परिभाषा है? वृक्काणु यानी कि वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को वृक्काणु कहा जाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र चित्र की सहायता से इसको याद किया जा सकता है। यह वृक्काणु की संरचना का चित्र है जिसे हम बार बार प्रैक्टिस करके बार बार कॉपी पर ड्रा करके इसको अच्छे से याद किया जा सकता है। धन्यवाद।